हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एसएससी जेईई की रीजनिंग का पार्ट लेके आऊंगा, तो आ चुका हूं मैं आज आपके साथ रीजनिंग का पार्ट लेके। तो पहले मैं ये आपको ये बात बता दूं कि कोई भी एग्जाम हो हमारा, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, तो रीजनिंग वहां पे एक मेजर पार्ट प्ले करता है। तो मैं आपके साथ बना रहूंगा रीजनिंग के लिए। तो आज मैं सबसे पहले आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया वो क्या है, हमारा सिलोगिज्म। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिलोगिज्म में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। जैसे कि सिलोगिज्म में जो मेन 4 स्टेटमेंट्स होती है ना हमारे पास, वो है हमारे पास सम ए इज बी, ऑल ए इज बी, नो ए इज बी और फोर्थ क्या, सम ए इज नॉट बी। ये क्या हमारे पास कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। तो इन स्टेटमेंट्स के हमें क्या पता होना चाहिए, इनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो अगर ये बेसिक सी चीज अगर हमें पता होगी तभी हम क्या करेंगे, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूं इनके बेसिक्स के बारे में। अब पहली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सम ए इज बी। ठीक है, सम ए इज बी के कहने का मतलब क्या है कि कुछ ए बी है हमारे, मतलब ए का कुछ पार्ट बी भी है। तो इसकी जो डायग्राम बनती है हमारे पास वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये मैंने ए का पोर्शन बना लिया, ठीक, ये मैंने बी का पोर्शन बना लिया। अब इन दोनों के बीच में कुछ एरिया मेरे को कॉमन शो करना था। क्यों? कुछ ए कैसे है, बी है, वो ये पार्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ ए बी के बराबर है, तो ये किसकी डायग्राम आएगी हमारे पास, सम ए इज बी की। ठीक है, अगर आप सम की जगह कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि एटलीस्ट, ठीक है, और भी वर्ड्स का यूज किया जाता है यहाँ पे, तो उन सब का मतलब क्या होता है, हमारे पास सम ही होता है। मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना हम आगे, तो मैं बता दूंगा कि सम की जगह और कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया जाता है जिनका मतलब सम ही होता है। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी आती है, ऑल ए इज बी की। ऑल ए इज बी का मीनिंग क्या है, सभी ए बी हैं। ठीक है, सभी ए बी है, मतलब ये कुछ ए का पोर्शन बना दिया मैंने। ठीक है, ये ए का पोर्शन बना दिया, सभी ए किसके बराबर है, बी है, मतलब सब ए का पूरा पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, बी के अंदर। वो कैसे आ सकता है, जब हम इसको बी के सर्कल के साथ कवर कर दें। ठीक है, कैसे आएगा, जब ए के पूरे पार्ट को हम बी के अंदर कवर कर देंगे तो हमारी किसकी डायग्राम बन जाएगी, ऑल ए इज बी की डायग्राम बन जाएगी। ठीक, अच्छा, ऑल की जगह कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया जाता है, यहाँ पे कभी कभी एवरी लिखा हो सकता है, एवरी ए इज बी। एवरी का मतलब क्या होता है, सभी ए बी के बराबर है, तो वो किसकी जगह लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ऑल की जगह एवरी भी लिख सकते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, ईच मतलब हर एक। ठीक है, ईच लिखा होगा तो वो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, जो ऑल ए इज बी की डायग्राम बनती है। या फिर यहाँ पे एनी लिखा होगा, एनी ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये किसकी डायग्राम आ गई, ऑल ए इज बी की। अब मेरे पास थर्ड स्टेटमेंट कौन सी है, नो ए इज बी। नो ए इज बी का मतलब कोई भी ए बी के बराबर, कोई भी ए बी नहीं है। मतलब अगर मान लो ये मेरे पास ए है, ठीक है, ए बी के बराबर ए जो है उसका कोई भी पार्ट बी के बराबर नहीं है, बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब ए और बी के जो सर्कल्स हैं वो कभी भी कोइंसाइड तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, कभी मिलेंगे ही नहीं वो। तो यहां पे मैं कुछ बी को बना देता हूं। ठीक है, यहां पे बी को बना दिया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों दूर दूर दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि जो ए और बी है वो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो नो का रिलेशन में क्या करता हूं, इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी ए बी के पार्ट में नहीं आता। ठीक है, ये किसकी होगी मेरे पास, नो ए इज बी की डायग्राम हो गई। अब फोर्थ डायग्राम में, फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, सम ए इज नॉट बी। अभी पढ़ा हमने नो ए इज बी, अब क्या बोल रहे हैं, सम ए इज नॉट बी। सम ए इज नॉट बी का मतलब कुछ पार्ट जो ए का है, ठीक है, हर कोई नहीं, कुछ पार्ट जो ए का है हमारे पास वो भी नहीं है। तो उसकी डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा, ये हो गया मेरे पास ए का पार्ट। ठीक है, ये मेरे पास ए का पार्ट है। अब ए का पार्ट बी नहीं है, अब मैं कह रहा हूं ए का कुछ पार्ट ले लेता हूं यहाँ पे। जैसे ये मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, इसको मैंने शेड कर दिया, ये वाला पार्ट
बी के बराबर नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट यही कहती है सम ए इज नॉट बी। सम ए इज नॉट बी मतलब ए का कुछ पार्ट जो है वो बी के साथ नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्रॉस लगा दूंगा तो इस स्टेटमेंट की डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ये थी 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास। इनके ये जो है हमारे पास बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। इन्हीं स्टेटमेंट्स को यूज करके हम आगे क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिख रही होंगी, है ना, कुछ स्टेटमेंट्स है और कुछ इनके कंक्लूजन है। अब कुछ स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है उनके, देखो ऑल क्लॉथ इज सिल्क, ऑल सिल्क इज क्लॉथ, यही है ये सेकंड स्टेटमेंट। तो इसकी डायग्राम इस स्टेटमेंट की जो डायग्राम है कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे स्टेटमेंट नो ग्रीन इज टॉक्सिक लिखा हुआ है, तो कुछ जो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इसकी कुछ डायग्राम इसकी ऐसी बनेगी। तो ये 4 जो है हमारे पास, ये क्या है, हमारी बेसिक सी स्टेटमेंट्स है। बेसिक स्टेटमेंट्स मतलब इन्हीं को मिला के आगे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। अब आपको देखो एक रूल बताने जा रहा हूं। देखो सिलोगिज्म के ना बहुत सारे रूल्स होते हैं। आप कहीं पर देखोगे कोई किसी मतलब अलग अलग डिफरेंट टीचर्स का अपना डिफरेंट वे होता है पढ़ाने का, और एक चीज को करने का एक तरीका नहीं होता, 1000 तरीके होते हैं। तो मैं आपको सबसे एक सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूँ सिलोगिज्म करने का। सिर्फ एक रूल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिर्फ एक रूल आप ध्यान में रखोगे तो सिलोगिज्म का कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो वो एक रूल क्या है कि हमें अगर कहीं पे रिलेशन जो है, ठीक है, जो दो अपने पास थिंग्स होंगी, जैसे ए और बी मेरे पास दो, मान लो कोई कुछ भी चीज है हमारे पास दो के बीच में, अगर उन दोनों के बीच में डेफिनेट रिलेशन हमें गिवन है, उनका डायरेक्ट रिलेशन हमें दिया गया है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू होगी। ठीक है, अब जैसे यहां पे लिखा है सम कॉटन इज क्लॉथ, ठीक है, सम कॉटन इज क्लॉथ। अब जब मैं इसकी स्टेटमेंट्स की डायग्राम बनाऊंगा, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, जो सिलोगिज्म की डायग्राम्स होती है, अगर मैं उसकी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं देखूंगा अगर कॉटन और क्लॉथ के बीच डायरेक्ट रिलेशन मुझे मिल रहा होगा ना सम और सम का, तो मैं उसको क्या करूंगा, आंखें बंद करके टिक कर दूंगा, मतलब वो फॉलो करेगा। और अगर मुझे उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्रॉस करूंगा। बेशक पॉसिबिलिटी भी हो, पॉसिबिलिटी का भी केस में आगे आपको करवाऊंगा। ठीक है, जो हमें कंफर्म होगी ना चीज, जो चीज हमें कंफर्म है कि हाँ ये होगी, ये सामने दिख रही है, बस एक चीज याद रखना, जो दिख रहा है वही ट्रू होगा, जो नहीं दिख रहा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। बस ये देखना जो आंखों को दिख रहा है सामने, बस वही क्या होगा, ट्रू। अभी एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको ये करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं आपको, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखो आप इस रूल को अगर याद रखोगे ना तो सिलोगिज्म का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। अब स्टेटमेंट क्या है पहली, सम ए इज बी। सम ए इज बी की जो डायग्राम है वो कैसे बनती है, कुछ इस तरह से। सम ए का ये पार्ट बना लिया मैंने, ठीक है, थोड़ी बड़ा बना देता हूं मैं। ठीक है, सिर्फ इस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूरा सिलोगिज्म का टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल डायग्राम लिया है, बेसिक, अभी बेसिक ही स्टार्ट किया हुआ है, तो बेसिक से क्वेश्चन लिए हुए मैंने। सम ए इज बी, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, डायग्राम बनाना आती है आपको। सम ए इज बी हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सम बी इज सी। तो सम बी इज सी मतलब बी का कुछ पोर्शन, बी का ये वाला पोर्शन सी के बराबर है। ठीक है, तो जो मुझको ये स्टेटमेंट दी हुई है ना, इन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए, दो स्टेटमेंट की डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। 3 स्टेटमेंट भी दी हो सकती हैं, 4 भी दे दें, बेसिक वही रहेगा। ठीक है, आपको बेसिक जो 4 स्टेटमेंट्स करवाई हैं उनको देख के चलना, किसकी डायग्राम कैसे बनती है, नो की डायग्राम कैसे बनती है, ऑल की डायग्राम कैसे बनती है, बस वैसे ही आपको रिलेशन क्या करना है, अपने डायग्राम्स को बनाते जाना है। अब मैंने एक चीज बोली कि जो हमें आंखों से दिख रहा है वो ट्रू होगा, जो हमें नहीं दिख रहा वो ट्रू नहीं होगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब पहली स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, सम ए इज बी। ठीक है, सम ए इज बी। देखो सम ए इज बी हमें अपनी आंखों से देखना ना, सम ए इज बी क्या यहां पे दिख रहा है, सम ए इज बी की डायग्राम कैसे होती है, कुछ ऐसे। सम ए इज बी, देखो ऐसी डायग्राम दिख रही है हमें यहाँ पे, अपने जो क्वेश्चन की डायग्राम है इसमें दिख रहा है कुछ, सम ए इज बी दिख रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू, मतलब ये क्या करेगा, फॉलो करेगा।
तो मैंने बोला था जो मुझे दिखेगा वही उसी को मैं ट्रू करूंगा, बाकी सबको मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम सी इज बी। ठीक है, सम सी इज बी की डायग्राम कैसे बनेगी, सम सी इज बी। अब देखो कुछ ऐसा मुझे इस डायग्राम में दिख रहा है, दिख रहा होगा सम बी इज सी, ये डायग्राम यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब मुझे दिख रहा नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको टिक कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, ये फॉलो कर रहा है। अच्छा थर्ड देखो, सम ए इज सी। सम ए इज सी का मतलब ए और सी कुछ ऐसी डायग्राम, ठीक है ना। सम ए इज सी हो गया, ऐसी डायग्राम होगी। तो ऐसी डायग्राम कुछ हमें यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही। देखो ए यहाँ पे और सी यहाँ पे, दोनों के बीच में बी बैठा हुआ है। जब बी बैठा हुआ है, ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट रिलेशन बनना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन बन गया तो कंक्लूजन फॉलो करेगा, अगर नहीं बनेगा तो नहीं फॉलो करेगा। तो यही है, ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। ये हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, ये पॉसिबिलिटी का केस है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। मैंने बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन तो ट्रू, इनडायरेक्ट रिलेशन नॉट डिफाइंड तो फॉल्स होगा। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी का मीनिंग, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, बना लूं मैं। ऑल ए इज बी, क्या कुछ ऐसा हमें गिवन फिगर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये क्या कर, ये कैसा होगा, फॉल्स। ऑल सी इज बी। ऑल सी इज बी की डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, ये देखो सभी सी बी के अंदर। बताया ना मैंने, 4 बेसिक स्टेटमेंट्स करवाई, उनकी डायग्राम बनाना सिखाई मैंने। तो बना लो इसकी, ऑल सी इज बी। तो गिवन फिगर में कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब दिख नहीं रहा तो क्या करेंगे, क्रॉस, मतलब वो फॉलो ही नहीं करता। कोई रिलेशन है नहीं डायरेक्ट इनके बीच में, हो सकते नहीं हो सकते, वो पॉसिबिलिटी बाद में देखा जाएगा। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए इज सी। ऑल ए इज सी कुछ ऐसा बनेगा, ये सभी ए सी के अंदर। ऑल ए इज सी की कुछ डायग्राम ऐसे बन गई। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी फॉल्स। अगली स्टेटमेंट देख, कंक्लूजन देखता हूं, नो ए इज बी। नो ए इज बी मतलब ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब जब कोई भी रिलेशन नहीं है, यहां पे देखो ए और बी के बीच में कोई रिलेशन ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये भी कैसा, फॉल्स। अच्छा आगे अगला कंक्लूजन देख ले तो मैं, नो बी इज सी। नो बी इज सी भी कुछ ऐसे बनेगा, नो बी इज सी। तो नो बी इज सी कुछ ऐसी डायग्राम, गिवन डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है, नो बी इज सी नहीं दिख रहा ना। तो इसका मतलब क्या, अभी बताया फॉल्स, मतलब फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारे पास। डायरेक्ट रिलेशन होता तो मैं क्या करता, ट्रू करता, जैसे इन दोनों का किया था। अगला कंक्लूजन देख लो, नो ए इज सी। नो ए इज सी की डायग्राम कैसे बनेगी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। तो इनके बीच में क्या है, कोई भी डायग्राम, ऐसी डायग्राम क्या है हमारे पास गिवन फिगर में नहीं है। तो क्या होगा, ये भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा नेक्स्ट देखो, सम ए इज नॉट बी। सम ए इज नॉट बी मतलब कुछ ए, ये ए का पोर्शन कैसे थी, जो थर्ड स्टेटमेंट थी, थर्ड स्टेटमेंट की डायग्राम कैसे बनाई थी, सम ए मतलब कुछ ए हमारे पास बी नहीं है। तो कोई ऐसा कुछ दिख रहा है आपको गिवन डायग्राम में, नहीं दिख रहा ना, तो क्या कर देना, फॉल्स, नॉट फॉलोस। ठीक है, ये था हमारे पास थोड़ा सा बेसिक। देखो सिलोगिज्म में कोई भी रूल नहीं समझा, बस एक रूल समझाया, जो दिख रहा है उसको टिक कर दो, मतलब फॉलो करेगा वो, और जो नहीं दिख रहा वो क्या करेगा, नॉट फॉलो, वो मतलब फॉलो ही नहीं करेगा उसको। सिंपल सा रूल है, बस एक ही चीज याद रखना, बता दिया मैंने आपको क्या याद रखना है। तो इसके हम थोड़े से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से थोड़ा और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट को ट्राई कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें। तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑल क्लॉथ इज सिल्क। ऑल क्लॉथ इज सिल्क की डायग्राम कैसे बनेगी, ये मेरे पास क्लॉथ लिख लेता हूं मैं यहां पे, ये क्लॉथ, सभी क्लॉथ किसमें है, सिल्क के अंदर। ठीक है, तो सिल्क किसको कवर करेगा, क्लॉथ वाले पोर्शन को। ठीक है, क्लॉथ ने किसको कवर कर लिया, सिल्क ने किसको कवर कर लिया, क्लॉथ को। अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ऑल सिल्क इज कॉटन। अब जो सिल्क है, अब सिल्क का सर्कल कौन सा है, ये पूरा सर्कल है ना, इस सर्कल को कौन कवर करेगा, कॉटन, क्योंकि सभी सिल्क कैसे हैं,
कॉटन। तो बेसिक डायग्राम से ही आपको पता है कि ऑल की केस में डायग्राम कैसे बनती है, वही बना रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल सिल्क इज कॉटन, ठीक है। ये इसकी क्या बन गई, डायग्राम बन गई। अब कंक्लूजन पढ़ते जाओ, जो दिख रहा है रिलेशन, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है उसको ट्रू कर दो, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा उसको फॉल्स कर दो, सिंपल। सम कॉटन इज क्लॉथ, सम कॉटन इज क्लॉथ मतलब कैसे डायग्राम बनती है इसकी, इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनती है ना, सम कॉटन इज क्लॉथ, ऐसे होगा ना, सम कॉटन इज क्लॉथ। अब देखो कुछ यहां पे ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा दिख तो नहीं रहा, लेकिन इसने क्या बोला, सम कॉटन इज क्लॉथ, कुछ कॉटन का जो पोर्शन है वो क्लॉथ के अंदर है, कुछ कॉटन का पोर्शन क्लॉथ के अंदर है, ये देखना हमने। अब देखो ये पूरा सर्कल हमारे पास क्या है, कॉटन है। मतलब यहाँ पे बात करूं यहाँ भी कॉटन पड़ा है, यहाँ की पे बात करूं यहाँ भी कॉटन पड़ा हुआ है, यहाँ की बात करूं यहाँ भी कॉटन है, यहाँ भी कॉटन है, यहाँ भी कॉटन है, हर जगह चारों तरफ इस सर्कल अंदर क्या ही फैला हुआ है, कॉटन फैला हुआ है। अब कॉटन फैला हुआ है, अब इसने क्या बोला, सम कॉटन इज क्लॉथ, क्या कॉटन का कुछ पोर्शन क्लॉथ है। देखो कॉटन का ये पूरा पोर्शन है, इसी के अंदर क्लॉथ का पोर्शन भी आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है ना क्लॉथ का पोर्शन, इसका मतलब कुछ क्लॉथ कैसे है, कॉटन है, ठीक है। वही पूछा हुआ सम कॉटन इज क्लॉथ, क्या कुछ कॉटन क्लॉथ है। अब सारा ही कॉटन क्लॉथ, मतलब सारा जो क्लॉथ है वो कॉटन है हमारा, तो क्या कुछ कॉटन क्लॉथ नहीं होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो, पूरा एरिया किसका, ये कॉटन का, और इसी के अंदर क्या है, क्लॉथ भी है। तो इन्होंने पूछा सम कॉटन इज क्लॉथ, तो होगा, दिख रहा है सामने ही, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, फॉलो करेगी। अगली स्टेटमेंट क्या है, ऑल क्लॉथ इज कॉटन। ऑल क्लॉथ इज कॉटन का मीनिंग मतलब सभी क्लॉथ कॉटन है। देखो कुछ ऐसी डायग्राम बन रही है ना। अब क्या करना है, मुझे इस डायग्राम को और इस डायग्राम को कंपेयर करना है। क्या ऐसा कुछ मुझे अपनी गिवन डायग्राम में दिख रहा है, तो मैं देख लेता हूं। देखो ये क्लॉथ और ये कॉटन, सिल्क को भूल जाओ बीच में। अभी हमें अगर दो बंदों की बात हो रही है तो सिल्क को बीच में भूल जाओ। तो कुछ ऐसी डायग्राम दिख रही है, इसी को, इस डायग्राम को, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रीस्टेटमेंट भी बोलते हैं। मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे ये डायग्राम में गिवन था क्लॉथ इज कॉटन, डायग्राम ने बताया हमें, और वही हमें क्या पूछ लिया कंक्लूजन में भी, वही स्टेटमेंट पूछ ली कि ऑल क्लॉथ इज कॉटन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टेटमेंट भी बोलते हैं। जो हमें दोबारा पूछ लिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट को दोबारा से पूछना, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसी है हमारी, रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, फॉलो करेगी वो, ठीक है। ये याद रखना, रीस्टेटमेंट, यहां पे लिख देता हूं, रीस्टेटमेंट अगर हमें दी हो रीस्टेटमेंट तो ये क्या कहती है, ऑलवेज फॉलो, ठीक है। याद रखना, रीस्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट भी मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। हो गया, सम कॉटन इज क्लॉथ, सम कॉटन इज क्लॉथ होगा, और ऑल क्लॉथ इज कॉटन, ये तो हमें सामने फिगर में दिख ही रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों फॉलो करेंगे। हमारे पास ऑप्शंस होंगे, ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, थर्ड होगा बोथ वन एंड टू फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन होगा नन फॉलोज। तो क्या करेंगे, हम किस पे टिक कर देंगे, बोथ फॉलोज में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, नो ग्रीन इज टॉक्सिक। बना लो नो ग्रीन इज टॉक्सिक, ठीक है। करवा दिए, बेसिक डायग्राम मैंने करवा दी। नो ग्रीन इज टॉक्सिक कैसा हो जाएगा, ये मेरे पास ग्रीन, कुछ ऐसा होता है ना, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, टॉक्सिक, ठीक है। नो ग्रीन इज टॉक्सिक, ये बन गई। अगली स्टेटमेंट पढ़ो, सम केमिकल्स आर ग्रीन। अब किस किस के बीच में रिलेशन है, केमिकल्स और ग्रीन के बीच में। तो यहां पे देखो ग्रीन यहां पे है, सम केमिकल्स, सम ग्रीन आर केमिकल्स, मतलब सम ग्रीन आर केमिकल्स, कुछ ऐसे बनेगा ना, जी फॉर ग्रीन, सी फॉर केमिकल्स। तो जी के साथ मेरे को सी का ऐसा रिलेशन दिखाना पड़ेगा, जी के साथ सी का ऐसा रिलेशन दिखाना पड़ेगा, सम ग्रीन आर केमिकल्स, ठीक है। स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट्स थी उनकी फिगर बना ली। तो ये चीज क्या मुझे गिवन है, ये डायग्राम मुझे, ये फिगर मुझे गिवन है।
अब कंक्लूजन पढ़ लो एक एक करके। सम केमिकल्स आर टॉक्सिक, सम केमिकल्स आर टॉक्सिक। देखो सम केमिकल्स आर टॉक्सिक कैसे बनेगा, सम केमिकल्स आर टॉक्सिक, ये केमिकल का पार्ट, ये टॉक्सिक का पार्ट, तो ऐसी बनता है ना। सम के स्टेटमेंट की डायग्राम कैसे बनती है, ऐसी बनती है। तो देखो यहां पे कुछ ऐसा मिल रहा है, सम केमिकल्स आर टॉक्सिक। देखो ये यहां पे है, केमिकल्स यहां पे है, टॉक्सिक यहां पे है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई है रिलेशन, ये वहां पे ये यहां पे है। केमिकल्स और टॉक्सिक के बीच में कोई रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन गिवन क्या है, हमें कोई रिलेशन है ही नहीं। जब कोई रिलेशन ना हो तो मैंने क्या बोला, जो डायरेक्ट रिलेशन मुझे ना दिख रहा हो तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी हमारे पास, नॉट फॉलोज। क्यों, देखो दो ही चीजें मैंने आपको बताई। अगर स्टेटमेंट, अगर हमें रिलेशन जो है सामने दिख रहा है, आंखों से हमें दिख रहा है वो रिलेशन डिफाइंड है, इसका मतलब, तो कैसा होगा, वो स्टेटमेंट फॉलो करेगी। और अगर हमारे पास रिलेशन जो है अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड मतलब हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं दी है, तो वो क्या करेगी, फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लो, कंक्लूजन पढ़ लो, सम ग्रीन आर केमिकल्स, सम ग्रीन आर केमिकल्स, बना लो इसकी फिगर, सम ग्रीन आर केमिकल्स, ये ऐसी ऐसी फिगर बनेगी ना। अब देखो गिवन फिगर में है ऐसा कुछ, सम ग्रीन आर केमिकल्स, ये देखो ये सामने दिख रहा है, बना हुआ है ना सामने, तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन इन दोनों के बीच में डिफाइंड रिलेशन है, मतलब हमें दिख रहा है, एग्जैक्ट इन्होंने रिलेशन बताया हुआ है, हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या, ये कैसे होगी, फॉलो करेगी। ठीक है, वही दो रूल, अगर रिलेशन हमें दिख रहा है तो ट्रू, अगर नहीं दिख रहा है तो फॉल्स, मतलब फॉलोज और नॉट फॉलोज। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ मुझे कि स्टेटमेंट 1 फॉलो करेगी, स्टेटमेंट 2 फॉलो करेगी, या नाइदर 1 और 2 फॉलोज, या फिर बोथ 1 और 2 फॉलोज। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन करिए। देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑल बैग्स आर वाइट, ऑल, ये मैंने क्या बना दिए, बैग्स, ठीक है, और ऑल बैग्स आर वाइट, ऐसे इस स्टेटमेंट का ऐसी डायग्राम बनती है ना, बता दिया मैंने, ऑल बैग्स आर वाइट। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, सम बैग्स आर नॉट पेन्स, मतलब कुछ बैग पेन्स नहीं है, मतलब यहां पे कुछ बैग का पोर्शन ये बना लेता हूं मैं, इसको शेड कर देता हूं और इसको बाहर ले आता हूं, और ये पेन नहीं है। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन यहां पे क्या राइज होता है कि ये जो पेन है, मैंने इसको इस सर्कल के अंदर क्यों नहीं बनाया। देखो अगर इसको इस सर्कल के अंदर बना दूं ना, तो एक और मीनिंग निकल के आता है, ऑल पेन्स आर वाइट। ठीक है, अगर मैं इस पेन्स के जो सर्कल है इसको मैं इसके अंदर बना दूं, तो इसका क्या मीनिंग निकल के आता है, ऑल पेन्स आर वाइट। तो ऐसी स्टेटमेंट का क्या हमें गिवन है, नहीं गिवन ना। जब हमें गिवन ही नहीं तो हम अपने से कुछ नहीं बता सकते, तो हमें बस उतना ही बताना है जितना हमें स्टेटमेंट में पूछा गया होगा। तो इसलिए मैं इस कारण की वजह से पेन्स को यहां पे नहीं बना सकता, इसलिए मैंने पेन्स को कहां पे बनाया, बाहर। अब देखो कंक्लूजन पढ़ लो, सम बैग्स आर पेन्स, सम बैग्स आर पेन्स की आप डायग्राम बना लो, सम बैग्स आर पेन्स। ठीक है, सम बैग्स आर पेन्स की डायग्राम बना ली। देखो यहां पे कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है, सम बैग्स आर पेन्स, देखो बैग्स यहां पे, पेन्स बाहर है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, अच्छा इधर क्रॉस लगाना भूल गया, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और जब रिलेशन दिख नहीं रहा हमें फिगर में, तो वो स्टेटमेंट क्या करेगी, नॉट फॉलोज। ठीक है, समझ में आया, सिंपल रिलेशन नहीं दिख रहा तो नॉट फॉलोज। अगला कंक्लूजन क्या है मेरे पास, नो वाइट इज अ पेन। नो वाइट इज अ पेन की स्टेटमेंट कैसे बनेगी, नो वाइट, ये मैंने वाइट का पोर्शन बना लिया और इसके साथ नो का रिलेशन शो कर दिया पेन का, मतलब कुछ ऐसा करके। अब देखो फिगर में कुछ ऐसा दिख रहा मुझे, नो वाइट इज अ पेन, वाइट यहां पे है और पेन यहां पे, क्या इन दोनों के बीच में दिख रहा है ऐसा कुछ, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, नॉट फॉलोज, मतलब ये क्या, ये कंक्लूजन क्या करेगा, फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, मैंने वो सिंपल से दो रूल बताए कि
जो दिख रहा है उसको फॉलो करवा दो, जो नहीं दिख रहा है उसको नॉट फॉलो करवा दो। तो वही था, ये वाइट और पेन के बीच में नो का रिलेशन पूछ रहे हैं, लेकिन हमें फिगर में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, नॉट फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये था सिलॉगिज्म का कुछ बेसिक सा पार्ट। ठीक, स्टेटमेंट्स मैंने बेसिक्स जो स्टेटमेंट्स थी, ऑल, सम, नो, सम, नॉट का रिलेशन मैंने आपको बता दिया। तो कुछ उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको इनके जो बेसिक से क्वेश्चन थे, सिंपल से क्वेश्चन थे, तो ये मैंने आपको करवा दिए। तो अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है घर जाके। देखो ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपके एसएससी जेईई के पुराने पेपर से लिए हुए हैं। ठीक है, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए, तो ये क्वेश्चन मैंने खुद से करवाया। तो अब आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कल मैं आपके साथ नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो हम इतना देखते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।